इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं, हम ग्रोथ पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रोथ के हमारे पास पास्ट में क्वेश्चन आया है, ग्रोथ के फेसेस वगैरह पूछे हुए हैं। ठीक है, अब ये है हमारे पास पास्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास ये आया हुआ है, पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ये फेजेस बताने हैं हमने और साथ में बताना है सेलुलर इवेंट जो इनमें हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हमने बताने हैं, तो ये आपने यहाँ से करना है। हमारे पास क्या होते हैं, इसके 4 फेजेस हैं। लॉग फेज है, लेग फेज है, स्टेशनरी फेज है, डेथ फेज है। अब जो लेग फेज है ये वाला फेज होता है, इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर होती है लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता। जो हमारे पास आगे लॉग फेज आगे, इसमें सेल डिवीजन हो रही होती है। जो स्टेशनरी फेज इसमें नए सेल और जो जिन सेल की डेथ हो रही होती है वो इक्वल रेट से हो रही होती है। और जो डेथ है इसमें नंबर ऑफ सेल की जो डेथ होती है वो ज़्यादा हो रही होती है। ये हमारे पास सेलुलर इवेंट्स इसमें हो रहे होते हैं। अच्छा, ये टर्म्स आपको आनी चाहिए। जो ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं जिनको लो ऑक्सीजन चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए। फैकल्टेटिव वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, अगर ऑक्सीजन होगी ठीक है तो वो ग्रो करेंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो फर्मेंटेशन वगैरह पाथवे यूज़ करेंगे। ऑब्लिगेट एनीरोब्स के होते हैं कैन नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आगे इनकी एग्जांपल है लाइक ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इक्वलाई जो होता है वो फैकल्टेटिव एनीरोब है, जो क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई है वो ऑब्लिगेट एनीरोब है। ठीक है, अब हमारे पास चले जाते हैं, हम जेनेटिक्स पे चले जाते हैं। जेनेटिक्स के सबसे ज़्यादा पास्ट पेपर कुछ रिपीट हुए हैं। अच्छा, क्वेश्चन आया हुआ है म्यूटेशन क्या होती है और इसकी वेरियस टाइप बतानी है। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, यहाँ रिपीट हुआ, आगे भी ये 3-4 दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये आपने करना है। म्यूटेशन क्या होती है, जो बेस ऑफ सीक्वेंस ऑफ डीएनए उसके अंदर कोई भी चेंजेस दैट यूजुअली रिजल्ट इन इंसर्शन ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड इनटू अ प्रोटीन, मतलब किसी भी अमाइनो एसिड की इंसर्शन की वजह से सीक्वेंस ऑफ डीएनए का चेंज हो जाना और इसके नतीजे में जो फिनोटाइप होगी वो अल्टर हो जाएगी। अब म्यूटेशन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इसके हमारे पास होती हैं 3 तरह की टाइप्स होती हैं। बेस म्यूटेशन होती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है, इंसर्शन म्यूटेशन। अब जो बेस शिफ्ट म्यूटेशन होती है ये हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर कोई भी एक बेस पेयर इंसर्ट हो जाए किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरी बेस पेयर की जगह कोई दूसरी वाली बेस पेयर आके लग जाए। लाइक अगर पहले जो बेस मौजूद थी उसकी जगह कोई नई वाली आके लग जाए, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दे। तो ये आगे से मजीद 2 तरह की होती है, एक होती है मिस सेंस होती है, एक होती है नॉन सेंस म्यूटेशन होती है। अब जो मिस सेंस म्यूटेशन होती है इसके अंदर कोई भी कोडॉन, ठीक है, जो डिफरेंट अमाइनो एसिड होगा वो आके इंसर्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है, कोडान आके लगेगा जिसकी वजह से डिफरेंट अमाइनो एसिड बन जाएंगे। जबकि नॉन सेंस के अंदर कोई भी ऐसा कोडान आके लगेगा जो कि क्या करवाएगा, टर्मिनेशन करवाएगा, मतलब स्टॉप कर देगा उसके आगे सिंथेसिस वगैरह। ठीक है, उसको कहते हैं नॉन सेंस म्यूटेशन। फिर हमारे पास आ जाती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में होता है किसी भी बेस पेयर का एड होना या डिलीट होना। ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इंसर्शन म्यूटेशन में क्या होता है, हमारे पास कोई भी ट्रांसपोजन या फिर कोई भी इंसर्शन सीक्वेंस का डीएनए के सीक्वेंस में इंटीग्रेट हो जाना। अब हमारे पास ये भी यूक्यू में आया हुआ है कि हमसे पूछा हुआ है कि कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसे बैक्टीरिया लाइक, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम। ये देखें, कौन से ऐसे मैकेनिज्म है जिससे मतलब जो होता है ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो कौन कौन से प्रोसेस हैं, तो ऐसे 3 प्रोसेसेस हैं। ठीक है, और इनमें से भी कंजुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार इसी का प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए बोला हुआ है। तो कौन कौन से प्रोसेस हैं, कंजुगेशन है, ट्रांसडक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इनकी आपको जनरल डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। जो कंजुगेशन है इसमें डीएनए जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ठीक है, जबकि ट्रांसडक्शन जो होता है इसमें डीएनए जो होता है वो ट्रांसफर तो होता है एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया, लेकिन जो सोर्स होता है वो क्या होता है, वायरस होता है। ठीक है, इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसमें कोई नेक डीएनए इन द इंटरमीडिएट एनवायरनमेंट टेकन बाय द सेल, लाइक कह सकते हैं हमारे पास कोई भी सेल डेथ हुई है, कोई बैक्टीरिया की डेथ हुई है तो वो डेथ जो बैक्टीरिया उससे ट्रांसफर होना किसी न्यू बैक्टीरिया में। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब कंजुगेशन का प्रोसेस इन्होंने सीक्वेंस में डिटेल में परफॉर्म करने के लिए कहा है। तो यार होता है कि हमारे पास ये 2 बैक्टीरिया हैं। ठीक है, ये हमारे पास है डोनर है। ठीक है, इसमें जो एफ पॉजिटिव वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्टाइल है। ठीक है, एफ फैक्टर रिप्रेजेंट करता है, एफ पॉजिटिव फैक्टर रिप्रेजेंट करता है कि ये डोनेट करेगा, और एफ नेगेटिव जो होता है वो लेगा। ये मोस्टली फीमेल होती है और ये हमारे पास मेल होता है। अब यहाँ हुआ क्या है, ये हमारे पास इसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए है। ठीक है, अब इसके अंदर एफ पॉजिटिव, इसका मतलब है कि डोनेट करेगा। होगा क्या, यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, यहाँ पे पिल्लाएँ होंगे इनके पास जो क्या करेंगे, इसको इसकी सरफेस के साथ अटैच करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस एक ट्यूब बनाएंगे जिसमें क्या होगा, ये वाला जो इसका स्टैंड होगा वो यहाँ से ट्रांसफ़र होगा और इधर चला जाएगा। ट्रांसफ़र होकर ये हमारे पास यहाँ चला गया है। ठीक है, अब एक स्टैंड इसके पास भी बन गया और एक ये इसके पास मौजूद है अंदर वाला। ठीक है, तो अब इन दोनों ने क्या करना है, अपना रेप्लिकेट करके दूसरा स्टैंड बनाना है, और ताकि जब दूसरा स्टैंड बनाएंगे तो ये हमारे पास जो होगा ये एफ पॉजिटिव बन जाएगा और इसके अंदर एबिलिटी होगी मज़ीद आगे किसी दूसरी फीमेल को ये ट्रांसफ़र कर सकेगा अपना स्टैंड। ये सीक्वेंस है, कंजुगेशन का प्रोसेस है। ठीक है,
अब ये वाला जो सीक्वेंस है ये आपको अभी समझ नहीं आएगी। स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी जब मैं आपको कराऊंगी तब मैं आपको पढ़ाऊंगी, तब उसको करने के बाद जब आप ये देखना ये क्लासिफिकेशन आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा क्या होते हैं ये पूछा हुआ, 5 पेपर का क्वेश्चन हुआ है। डिफाइन नॉर्मल फ्लोरा और कॉलोनाइजेशन वगैरह पूछी हुई है, और 5 पेपर में पूछा हुआ कि ओरोफेरेंस के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये वाली लोकेशन, ये लोकेशन अभी तो नहीं याद होंगी लेकिन हल्का फुल्का भी देख लें। जब मैं आपको 5 पेपर, जब मैं आपको स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी कराऊंगी तो साथ साथ आपको मैं बताती जाऊँगी नॉर्मल फ्लोरा में कौन कौन सा नॉर्मली पाया जाता है, कब कब वो डिजीज़ काज कराता है। तो नॉर्मल फ्लोरा के लिए ये टर्म याद रखना कि ये वो बैक्टीरिया, वो फंजाई जो नॉर्मली परमानेंट रेजिडेंट होते हैं ऑफ सर्टेन बॉडी साइड्स, लाइक वो नॉर्मली स्किन पे पाए जाते हैं, ओरोफेरेंस में, कॉलन में, वेजाइना वगैरह में